सीएसएस एग्जाम जो है वो एग्जाम है आपकी नर्व्स का। वो एग्जाम है कि आप किस तरह प्रेशर जो है वो सस्टेन करते हैं। फेल होते हैं और फेल होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो सवाल समझते नहीं। सीएसएस का ये तरीकेकार बिल्कुल नहीं है कि आपने अपनी किताब उठाई, वो पढ़ी, वो बंद की, फिर दूसरी किताब, तीसरी किताब। एग्जाम में पढ़ाई का एग्जाम नहीं होता, वो आपका जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एग्जामिनर के साथ है वो आपकी आंसर शीट है। दिस इज ऑल अबाउट स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम स्वाई अजीज तालपुर है। मेरा ताल्लुक टंडो मोहम्मद खान से है। मैंने इब्तदाई तालीम टंडो मोहम्मद खान से हासिल की और मैंने इंटरमीडिएट बहरिया फाउंडेशन कॉलेज हैदराबाद से किया। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कॉमर्स से की जुबैदा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हैदराबाद, और मैंने मास्टर्स भी किया जुबैदा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हैदराबाद से, जो कि एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से। मेरा मास्टर्स में मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था और मैंने उसके साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी स्टार्ट की, जो कि फिर मैंने बीच में 2011 में स्विच किया अपना करियर और मैंने सीएसएस की तैयारी स्टार्ट की। और 2012 में मैं सीएसएस के एग्जाम में अपीयर हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीएसएस का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया और मेरी एलोकेशन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हुई। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेशन के बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई 18 नवंबर 2013 से। पहले हमने ट्रेनिंग सिविल सर्विसेज एकेडमी वाल्टन से की और उसके बाद मैंने पुलिस की ट्रेनिंग जो है वो की नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद से। उसके बाद मैंने अपने यूटीशिप के 6 माह कराची साउथ में गुजारे और उसके बाद 22 दिसंबर को मैंने पासिंग आउट परेड थी हमारी नेशनल पुलिस एकेडमी में और मैंने वहां से पास आउट किया 2015 में। पासिंग आउट में मैंने कंटिजेंट लीड किया था अपनी पासिंग आउट परेड में और उसके अलावा आई वाज अवार्डेड एज बेस्ट इन डिसिप्लिन अवार्ड इन नेशनल पुलिस एकेडमी। उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में थी। हैदराबाद में मैं तकरीबन 10 माह तक एएसपी कैंट रही और मेरे पास कुछ अरसे के लिए एसपी हेडक्वार्टर्स का चार्ज भी था। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई फ्रंटियर कांस्टेबलरी में, जिसका कुछ हिस्सा मैंने पेशावर, और उसके बाद मैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एफसी हैदराबाद में तैनात रही 1 साल के लिए। उसके बाद मेरी पोस्टिंग कोटड़ी में हुई। कोटड़ी में मैंने एएसपी कोटड़ी की हैसियत में 1 साल तक कोटली और जामशोरों में सर्व किया। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई क्लिफ्टन में और क्लिफ्टन में मैं अक्टूबर में एएसपी के तौर पे आई और फेब में मेरा प्रमोशन हुआ और उसी वक्त के दौरान नवंबर में चाइनीज काउंसलेट का अटैक भी हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अपने सीनियर्स की रहनुमाई के साथ वो अटैक जो है वो हमने फॉइल किया था। तो उसमें हमारे 2 पुलिस वाले शहीद भी हुए और जिनको हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और एक एहसान है उनका कराची पुलिस के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद मेरी प्रमोशन के बाद मैं तकरीबन नवंबर तक एसपी क्लिफ्टन रही और उसके बाद मेरी पोस्टिंग नवंबर 27 को हुई एज एसएसपी सजावल। और ये पहली बार था कि सजावल में कोई लेडी जो है वो पोस्ट हो एज एसएसपी, और ये पहली बार था सिंध में कि कोई खातून जिनका ताल्लुक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से हो जिनको एज एसएसपी पोस्ट किया गया था। मैं तकरीबन 10.5 माह तक एसएसपी सजावल रही और मेरी पोस्टिंग के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी ऐसे इश्तिहारी मुलजिम पकड़े जिनका जो 14-15 सालों से जो इश्तिहारी थे, मफरूर थे और जिनके ऊपर 15 से 20 दहशतगर्दी के मुकदमात थे। इसके अलावा एक पुलिस मुकाबला भी हुआ था सजावल में, जिसमें एक बदनाम ज़माना डाकू था जिसका नाम था नज़र पखीड़ू, जो कि 14 से ज़ायद केसेस में इश्तिहारी था। वो उस पुलिस मुकाबले में हलाक हुआ और हमारा एक पुलिस कांस्टेबल पीसी शाहनवाज बिरमानी उसमें शहीद हुआ। वो मुकाबला बिल्कुल दरिया के पास कच्चे में हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारी कामयाबी हुई थी। हमारा एक पुलिस वाला तो शहीद हुआ लेकिन उसने अपनी जान पे खेल के ये ज़रूर मुमकिन किया कि नज़र पखीड़ो जैसा ख़तरनाक डाकू मारा गया था उस मुकाबले में। उसके बाद मेरी पोस्टिंग एसएसपी वेस्ट हुई दिसंबर के महीने में और ये भी पहली बार हुआ कि वेस्ट में एज एसएसपी कोई खातून तैनात हो और तब से अब तक मैं वेस्ट में ही हूँ। बचपन में मुझे शौक था कि मैं टीचर बनूं और उसके बाद क्योंकि मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे तो मुझे भी ये ख्वाहिश हुई कि मैं भी एक डॉक्टर बनूं। और डॉक्टर में मुझे लगता था कि न्यूरो सर्जन्स जो होते हैं वो बहुत मुश्किल काम करते हैं, तो न्यूरो सर्जरी में जाया जाए।
उसके बाद बाय द टाइम मैंने मैट्रिक क्वालिफाई किया तो मुझे पता चला कि काफी सारे नए प्रोफेशंस भी इंट्रोड्यूस हुए हैं या नए प्रोफेशंस थे जिनका मुझे नहीं पता था। उनमें से ये एक प्रोफेशन था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और तब भी हैदराबाद में नए जो हैं वो अकेडमीज नहीं बनी थी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए। तो फिर मैंने इंटर क्वालिफाई करने के बाद मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एक एकेडमी में एडमिशन ली और मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सफर शुरू किया। चार्टर्ड अकाउंटेंसी काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी ड्राई है। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्योंकि फर्म सारी कराची में है तो मॉड्यूल डी के बाद आपको आर्टिकलशिप के लिए कराची शिफ्ट होना पड़ता है। एनी हाउ जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ही रही थी तो मेरी नज़र से एक ऐड गुजरा और फिर जब मैंने थोड़ी मालूमात ज़्यादा ली तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान में चंद ऐसे इदारे जहाँ पे आपको मेरिट के ऊपर नौकरी मिलती है, उसमें से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ये जो एग्जाम होता है इसके तहत आपको मेरिट पे नौकरी मिलती है। मैंने उसका सिलेबस देखा और कुछ सीनियर से गाइडेंस वगैरह ली और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सीएसएस का जो एग्जाम था वो अच्छा हुआ और मैं क्वालिफाई हो गई फर्स्ट अटेम्प्ट में। इस तरह मेरे जो टीचर बनना था और न्यूरो सर्जन बनना था और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना था वो सारी चीज़ें मैंने छोड़ी एंड आई एम सो हैप्पी। और अगर मुझे दोबारा कभी मौका मिले तब भी मैं यही प्रोफेशन चूज़ करूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि पुलिस ऑफिसर बन के आप एक इमीडिएट रिलीफ दे सकते हैं लोगों को। देखिए सीएसएस एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम है आपकी नर्व्स का। वो एग्ज़ाम है कि आप किस तरह प्रेशर जो है वो सस्टेन करते हैं। सीएसएस के जो सवालात होते हैं वो आसान होते हैं लेकिन वो पूछने का तरीक़ेकार काफ़ी मुश्किल होता है। वो बेसिकली देखते हैं कि ये सवाल को आपने समझा कितना है। और मैं समझती हूँ सीएसएस का जो क्वेश्चन पेपर आपको समझ आ गया तो आधे मार्क्स तो आपको तभी मिल गए क्योंकि आप फिर जवाब जो है वो सही देना शुरू करेंगे। अक्सर जो कैंडिडेट्स फेल होते हैं, फेल होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो सवाल समझते नहीं है और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग नहीं होती क्योंकि हमारे पास तो वो रटी रटाई बातें लिखी जाती हैं। और दूसरा सीएसएस का जो पेपर है उसमें एक कैंडिडेट का और एग्जामिनर का जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो आपकी आंसर शीट है। और होता इस तरह है कि जब ये पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तैयारी करना शुरू करते हैं कैंडिडेट्स, तो ये पढ़ते बहुत ज्यादा हैं। वो इतना पढ़ते हैं उन्हें लगता है कि ये पढ़ाई का एग्जाम है। पढ़ाई का एग्जाम नहीं होता, वो आपका जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एग्जामिनर के साथ है वो आपकी आंसर शीट है। तो आपने अपनी जो पढ़ाई करनी है वो इस तरीके से करनी है कि आप जब वो 3 घंटे में लिखेंगे वो आप बेहतरीन लिखें। सीएसएस का ये तरीकेकार बिल्कुल नहीं है कि आपने अपनी किताब उठाई, वो पढ़ी, वो बंद की, फिर दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब। इस तरह तो किताबें कभी खत्म ही नहीं होंगी क्योंकि अगर आप सिर्फ जर्नलिज्म को उठाएं तो जर्नलिज्म की भी मैं समझती हूँ कि हजारों किताबें हैं। तो बेसिकली इसका तरीकेकार ये होता है कि आपने सिलेबस उठाया, सिलेबस में से टॉपिक चूज किया, वो टॉपिक को आपने कवर करना है। वो आप गूगल से करें, किताब से करें, नोट से करें या फिर आप वो कोई अपनी तरफ से वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखें, लेकिन हर तरीके से करके टॉपिक आपका कवर होना चाहिए। तो सीएसएस इज ऑल अबाउट स्मार्ट स्टडी। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होता है या साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उसमें मैं समझती हूँ बहुत जरूरी होता है कि आप जो हैं वैसे ही रहें। काफी कैंडिडेट्स इस वजह से फेल हो जाती हैं क्योंकि वो चेंज बनने की कोशिश करते हैं जो कि वो नहीं होते। और डेफिनेटली आप जब इंटरव्यू पैनल में जाते हैं तो आपके सामने 5-6 ऑफिसर्स नहीं बैठे होते, वो कोई मिला के उनका 40-40 साल की सर्विस होती है, वो बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं। वो जैसे ही आप रूम में एंटर होते हैं वो आपको तभी 80% तो वो अपना माइंड बना लेते हैं कि वो आप क्या है। तो उनको हम अपनी बातों में उलझा नहीं सकते, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि वी शुड बी व्हाट वी आर। तो हमें बनना नहीं चाहिए वहां पे इंटरव्यू के दौरान। और मुझे तो प्रॉब्लम इसलिए फेस कम हुआ क्योंकि मैं काफी नॉवेल्स पढ़ती थी, इंग्लिश नॉवेल्स। मैंने 2004 से इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो मेरी इंग्लिश अच्छी थी और मुझे जो रिटन एक्सप्रेशन होता है वो मैंने कैची सेंटेंसेस अखबारों से उठाए हुए थे और नॉवेल से उठाए हुए थे, फिर उनको मैंने इनकलकेट भी किया था अपने एग्जाम में। तो वो मुझे लगता है कि इसलिए मेरे अच्छे मार्क्स आए थे इंग्लिश में। यही जरूरी है कि आप लोग सिर्फ सीएसएस आपके वो 6 महीने का इम्तिहान नहीं होता, सीएसएस आपकी नर्सरी से लेकर आपकी जितनी क्वालिफिकेशन है उस सब का इम्तिहान होता है। तो उसमें आपका जो रिटन एक्सप्रेशन है ना वो अच्छा होना चाहिए, उसके ऊपर मेहनत की जाए। और दूसरा कन्फ्रंटेशनल अप्रोच भी ली जाए उसमें जब आप लिखते हैं। हम अक्सर वो एक होता है कि
किताब का तरीकेकार, किताब में आपको समझाने के लिए लिखा जाता है, तो हम वही तरीकेकार अपने एग्जाम पेपर में लिखते हैं कि हम एग्जामिनर को समझाने की कोशिश